यीशु मसीह मुर्दा नहीं है। आज ईस्टर दिन का मतलब यीशु मसीह तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। आपने सुना ही होगा, पर अब राइट नाउ आपने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। आज जो वचन आप सुनोगे, वचन को सुनने के बाद आपके पास चॉइस होगी कि आप इस वचन पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने इतनी लंबी प्रार्थना सभा के द्वारा अपने आप को दिखाया, अपनी गुहाइयां सुनी, कैसे पागल लोग ठीक हुए। पागल, मेंटली बांध कर रखने वाले, फैमिली को, पूरे पड़ोसी रिश्तेदार लोग पिंड के देख देख के उसे सबने देखा, आपने देखा, चर्च में आया बांधा हुआ, कैसे बाल लंबे हुए। पर आज आप उसे डोल के साथ आता हुआ जब देख रहे हो, इसका मतलब प्रभु का राज्य मनुष्यों के बीच में है। शैतान का राज्य टूट रहा है लोगों के लाइफ में, प्रभु का राज्य मनुष्यों के बीच में। हालेलुया। तो आज केवल आपने बिलीव करना है, और जिस तरह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, आज आप भी फैसला कर सकते हैं अपने पाप के लिए मर के यीशु मसीह के लिए जी उठने का। हालेलुया। जो लोग बीते दिनों से चर्च में आप आ रहे हो, आपको पहली बार चर्च के बारे में पता चला, आप और चर्च में आए, आप आगे आए, आपके लिए प्रार्थना हुई, अब आप आ रहे हो, कभी आ रहे हो कभी नहीं आ रहे हो, आप यीशु के बारे में जान रहे हो, थोड़ा थोड़ा जान चुके हो, थोड़ा थोड़ा नहीं जान चुके हो, कई लोग बिलीव कर चुके यीशु मसीह की ओर। तो आपके जीवन में बीज तो बोया गया, आपने और चर्च में सुना, पर किसी का बीज, किसी ने संसार की चिंताओं के बिलीव तो आपने कर लिया, आनंद से वचन को ग्रहण कर लिया, यीशु ही प्रभु है, पर संसार की चिंता ने वचन को चुरा लिया। पर धन के धोखे ने, ओके चंगाई मिली, मसला हल हो गया, जब चर्च में आए, काम बहुत है, बिजी बहुत है, दिहाड़ी मजदूरी में, काम में, जॉब में, बिजनेस में, पैसे की चिंता, पैसे के लालच ने लगातार आपको चर्च आने से रोक दिया। जहां लोगों के विरोध ने, प्रेशर ने, जिसके कारण आप अपना जीवन नहीं दे पा रहे प्रभु को, जब संसार की चिंता। हालेलुया। पर आज आपको पवित्र आत्मा टच करेगा, जो आप ये परमेश्वर को जीवन देना चाहते हैं। बाइबल में लिखा, चोर चुराने के लिए आता है, यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो। चोर कौन है? शैतान। वो चुराने के लिए आता है। उसने आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को चुराया, उसने आपके बच्चों को चुराया, नशे में फेंक दिए, उसने आपको गंदगी में फेंक दिया, आपको परमेश्वर के हाथों से चुरा के। शैतान ने आपके पैसे को चुरा लिया, आपकी हेल्थ को चुरा लिया, आपकी शांति को चुरा लिया, आपकी खुशी को चुरा लिया, आपके अपनों को चुरा लिया, मर गए, संसार छोड़ के चले गए। शैतान ने मार दिया, नशों में, बीमारियों में, दुष्ट आत्मा के द्वारा। चोर चुराने के लिए आता है, शैतान लोगों को ऐसे करने के लिए आता है। पर यीशु मसीह ने कहा मैं जगत में इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, वो जीवन जो जी उठने के द्वारा मैं तुझे देता हूं। वो जो आज चर्च क्रिश्चियन लोगों को आपने आनंद देखा, आपने ऐसी प्रार्थना सभा कभी नहीं देखी होगी। आप कहीं भी गए होगे, आप सोच रहे हो टाइम कब खत्म होगा। यहां पर आपके 3-4 घंटे ऐसे बैठे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा है टाइम कैसे निकल रहा है, क्योंकि खुदा यहां पर मौजूद है ना ऐसा? क्योंकि परमेश्वर यहां पर मौजूद है, पिता की उपस्थिति यहां पर मौजूद है, और वो आज तुझसे बात कर रहा है। जो बीते दिनों में प्रभु ने आपको अपने महिमा के काम दिखाए, चंगाइयां दिखाई, अद्भुत काम दिखाए, पर आज प्रभु आपको फैसला लेने के लिए बोल रहे हैं। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। जिस तरह एक पिता बालक को समझाता है, आज ऐसे पिता आपको समझाने जा रहा है वचन। हालेलुया। मैं वचन को पढ़ना चाहूंगा। पहले रोमियो की किताब, बाइबल में आपको आयत मिलेगी, आप उसे बाइबल में पढ़ेंगे। रोमियो उसका 1 अध्याय, उसकी 18 आयत से लेके 32 आयत तक। क्या है आज के मनुष्य का जो परमेश्वर से दूर है, क्या हाल हो चुका है उसका, बाइबल बताती है। हालेलुया। बाइबल बताती है मनुष्य का हाल। सबसे पहले आपको जो मनन करना है, जब आप वचन को सुन रहे हैं, आपके अंदर कुछ समझ होना चाहिए, मैं इसे क्यों सुन रहा हूं। जब पहली लाइन को आप सुन रहे हो, ये इसलिए सुन रहे हो कि आज आपको पता चले कि एक मनुष्य परमेश्वर से कितना दूर हो चुका है, कि एक मनुष्य को शैतान ने परमेश्वर से दूर किया हुआ, पापों में फंसा फंसा के कितना दूर हो चुके हैं। क्या हाल है, क्या मनुष्य जाति का पाप है, बाइबल बताती है। और इस वचन को सुनने के बाद आपने महसूस करना है कि मैं एक पापी मनुष्य हूं। जब परमेश्वर आपके पाप आप पर प्रकट करे, आपको मान लेने,
और वो आप पर दया करेगा। लेकिन जो अपने पापों को छिपा के रखता है उस पर दंड आता है। जैसे आज लोग बीमार, कई लोग आए हैं, आप दुखी थे पर किसी ने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया और आज आप चर्च में आए हो। क्यों? क्योंकि आपको आपके पापों का दंड मिला। आपने जो गलतियां की, अज्ञानता में जो काम किए, जानबूझ के जो काम किए, आपको उसकी सजा मिली। और आज आप सुन रहे हो, परमेश्वर बता रहा है तेरा पाप क्या है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर मूर्ति नहीं है कि वो बोले ना। आज आप सच्चे और जीवते परमेश्वर के पास आए हो कि जो तुझसे बोलने वाला है, बात करने वाला है तेरे पापों के बारे में। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाते हैं। परमेश्वर सच्चाई है पर लोगों ने आज अपने अधर्म के कामों के कारण सच्चाई को झूठ में बदल दिया है। और आज हर एक व्यक्ति अच्छाई को कम पसंद करता है पर झूठ को ज्यादा पसंद करता है। आपके पास दो चॉइस हो, एक अच्छे काम की, एक बुरे काम की, आप बुरे को चॉइस करेंगे। तो आप जब ऐसी जीवन जीते हो तो इसका मतलब एक दुष्ट आत्मा, एक शैतान है जो आपको दबाव डालता है बुराई के लिए। इसलिए कि परमेश्वर के विषय में ज्ञान उनके मनों में प्रगट है क्योंकि परमेश्वर ने उसे प्रगट किया है। परमेश्वर के विषय में ज्ञान आपके अंदर प्रगट है कि परमेश्वर क्या है। कईयों की लाइफ में जब वचन सुनते तब प्रगट होता है। आपको पता है परमेश्वर कैसा है, फिर भी जानने के बाद भी आप परमेश्वर को गलत रूप दे रहे हो। कैसा है परमेश्वर? वो कहता है मैं स्वर्ग में विराजमान हूं, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरी पांव की तले की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? वो कहता है मैं हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, मैं हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं। आपको लगता है कि बिल्डिंग परमेश्वर है, एक बंदा परमेश्वर है, एक मूर्ति परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्व अधिकारी है, वो सर्व अधिकारी, वो सब कुछ बनाने वाला है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। वो स्टार्टिंग है, वो दुनिया का अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही मार्ग है जिसे लोग ढूंढ रहे। सच्चा मार्ग कौन सा है? वही सत्य है जिसे लोग ढूंढ रहे। सच्चाई क्या है दुनिया में? वही अनंत जीवन है कि हम मरने के बाद कहां जाएंगे। यीशु ने कहा वो मैं हूं। सबने कहा तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, उसे मानो, उसे मानो, उसे मानो। हम परमेश्वर नहीं है, हम परमेश्वर नहीं है, हम परमेश्वर नहीं है। और लोगों ने फिर भी उनकी मूर्ति बना के उन्हें परमेश्वर बना लिया। पर यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक ही हैं। जिसने मुझे देख लिया उसने पिता परमेश्वर को देख लिया। हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा यदि वे मर भी जाए तो अंतिम दिन जिसे जैसे मैं मुर्दों में से जी उठा उसे फिर से जिलाऊंगा और उसे स्वर्ग राज्य में पहुंचाऊंगा। सबसे पहली जरूरत आपकी क्या होनी चाहिए कि दुनिया में सच्चाई क्या है? इसे मन में नोट कर लेना। आप सब बातों को तो नहीं याद रख पाओगे पर कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। आपको सबसे पहले कि सच्चाई क्या है। मुझे वीजा के पीछे भागना नहीं है, मुझे बच्चा चाहिए इसके पीछे नहीं, मुझे नौकरी चाहिए इसके पीछे नहीं, मुझे अच्छी वाइफ चाहिए इसके पीछे नहीं। सबसे पहले इसके पीछे भागो कि दुनिया में सच्चाई क्या है। और अगर तुझे पता चल गई सच्चाई क्या है, सच्चा परमेश्वर है कौन, तो बाइबल में लिखा है सत्य को जानो तो सत्य तुझे आजाद करेगा, आजाद करेगा, आजाद करेगा। ये सच्चाई है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन जब तुम मुझे जान जाओगे कैसे एक व्यक्ति पापों से, श्रापों से, दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से, गरीबी से छुटकारा पाता है, जब वो सच्चाई को जान जाता है। लेकिन सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। जब तुम जान गए कि यीशु मसीह कौन है और क्यों दुनिया में आए, क्या जरूरत पड़ी उसे आने की, और क्या किया यीशु मसीह ने दुनिया में आके। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। ओके, अब मुझे बाइबल पढ़नी है, अब मुझे विश्वास करना है जो परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। और जब तुम इसे जान जाओगे कि हाँ मैं जान चुका हूं, जब तेरे मुंह से ये निकल गया, सुन ला आज मेरी बात को, जब तेरे मुंह से ये निकल गया हाँ आज के दिन मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, मेरा मुक्तिदाता है, मेरे पापों को क्षमा करने वाला है,
तब याद रखना तेरी जिंदगी में आनंद के दिन शुरू हो जाएंगे। लिख लेना अपनी डायरी में मेरी बात को। जब तुझे ये विश्वास हो गया यीशु ही प्रभु है, तब तेरी न्यू लाइफ शुरू हो जाएगी, जॉय की लाइफ, खुशियों वाली लाइफ। लिखा परमेश्वर के निकट आओ वह तुम्हारे निकट आएगा। आज तुम परमेश्वर दूर हो, अंधेरे में हो, जब तुम परमेश्वर के निकट आओगे परमेश्वर तेरे निकट आएगा और परमेश्वर सब बीमारियों को बोलेगा चलो शैतान बीमारियों, अब इसने मुझ पर विश्वास कर लिया, अब तेरा इसमें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैंने इसके लिए जान दी है, इसे चंगा करने के लिए, इसकी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए, इसके पापों को माफ करने के लिए, इसे स्वर्ग देने के लिए। चल कैच फायर, निकल शैतान और दुष्ट आत्मा बीमारियों, आप आजाद हो जाएंगे। ऐसे ऐसे होने जा रहा है आपके साथ। हालेलुया। 2010 में जब मैंने यीशु मसीह के वचन को जाना, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था, लोगों को पानी पिलाता था, 1500 कमाता था महीने का, रोता था, रो रो के रात गुजारता था। यीशु के बारे में सुना, जाना, सुनने के बाद मेरे अंदर एक चीज पैदा हो गई, अगर मुझे परमेश्वर मिल गया तो मुझे पता मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। मेरा मकसद बन चुका था, मैंने परमेश्वर को पाना है। और मेरे अंदर से एक आवाज आई, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही मुक्तिदाता है। और जब मैंने ये डिसीजन ले लिया, जब मैंने ये फैसला कर लिया, तब से मेरी लाइफ बननी शुरू होगी। आज वो ही अमृत संधू, आज पास्टर अमृत संधू बन चुके हैं। प्रभु ने मुझे अपने कपड़ों के शोरूम के साथ ब्लेस किया, अच्छी वाइफ के साथ ब्लेस किया जो डॉक्टर है, और सेवक के साथ ब्लेस किया, और इतनी अच्छी प्यारी टीम के साथ मुझे ब्लेस किया जो मेरे साथ आज काम कर रहे हैं। ओह जीसस, आज किसी को एक सच्चा दोस्त नहीं मिलता। मुझे पता मेरी टीम मुझे कितना प्यार करती है, आप मुझे कितना प्यार करते हो। ऐसा आदर, ऐसा लव, ऐसा प्यार दुनिया में किसी औहदे में नहीं है। लोग गालियां देते हैं, तुम पुलिस वाले भी बन जाओ लोग गालियां दोगे, तुम मिनिस्टर भी बन जाओ लोग गालियां दोगे, तुम पीएम सीएम भी बन जाओगे लोग कुड़कुड़ाएंगे तेरे पीछे, पर एक सेवक को देखकर लोग वो प्यार देते हैं, वो आदर देते हैं। ऐसा प्यार कहां मिलेगा आपको? प्रभु कहते दिल खोल बेटे, छड्ड इधर उधर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ आके बिलीव कर। अगर तू जल्दी चाहना मैं तेरे अपनी महिमा ਨੂੰ दिखावा, तुम वेट करोगे, प्रभु भी कहेगा कोई बात नहीं बेटा, हुण तुम ही थोड़ा वेट कर। पतरस ने तुरंत जाल छोड़े और यीशु के पीछे हो लिया। मत्ती ने तुरंत चुंगी लेना, लोगों को लूटना छोड़ा, तुरंत यीशु के पीछे हो लिया। जक्के ने जितना भी लोगों को लूटा था, कहता मैं उनको, जब यीशु को उसने देखने की चाहत की कि यीशु मेरे नगर में निकल रहे हैं, वो चाहत के साथ बैठा था, जैसे आप चाहत के साथ मुझे सुन रहे हैं। कद का मदरा था, उसने बहाना नहीं बनाया। आज कई लोग बहाना बनाते मसीह में, और गर्मी ठंड बहुत है, हजे नहीं बपतिस्मा लेना, वो जी मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरी जॉब वाले, मैं फिर उत्थे लंगर प्रसाद मैनू फ्री का मिलता, मेरा बंद हो जाना है, मैं तो मेरा तो कम ही इदा का 2 नंबर नहीं चलता, मैं तो लगा ही शराब वाले ठेके ते हैं, तो मैनू तो छड्डना पै जाएगा। शैतान बहुत सारे बहाने बनाता है। मैंने तो ऐसे पाप किए जो प्रभु माफ नहीं कर सकता। नहीं नहीं, पहले मैं पापों को छोड़ूंगा फिर जीवन दूंगा। अगर तूने सब पाप छोड़ने होते तो यीशु को मरने की क्या जरूरत थी? ये बहाने हैं, इन्हें दूर करो। क्या लोगों को सुना नहीं? मैंने ठीक हो गया, फिर मैंने बपतिस्मा लिया, फिर मैंने नशा छोड़ दिया। आज आपने गवाहियां सुनी, 2-3 गवाहियां सुनी। बपतिस्मा लिया, दुष्ट आत्मा छोड़ के चलेगी। जब तुम यीशु के हो जाओगे तो पाप तेरा होके नहीं रह सकता, उसे जाना होगा। दुष्ट आत्मा तेरी होके नहीं रह सकती, तू दुष्ट आत्मा का होके नहीं रह सकता, उसे तेरी लाइफ से जाना होगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो हफ्ते बाद, नहीं तो महीने बाद, नहीं तो साल बाद, उसे जाना होगा। कई बार प्रभु का राइट टाइम होता है आपकी लाइफ में। प्रभु चेक करता है, अगर मैं 6 महीने इसे आशीष ना दूं, क्या फिर भी ये चर्च आता है? अगर 1 साल में भी इसे बेबी ना दूं चर्च आने के बाद, क्या फिर भी ये आती है चर्च? और जब तुम फिर भी आते हो, तुम साबित कर देते हो, प्रभु मुझे चंगियाई, आशीष, बरकत नहीं, मैं आया तो चर्च में अपना काम करवाने के लिए था। किसी ने बताया था तेरा मसला हल हो जाएगा, पर अब मेरा टॉपिक ये नहीं है, अब मेरा टॉपिक ये बन चुका है, मैं सत्य को जानूं, तुझे प्राप्त करूं और स्वर्ग राज्य में तेरे पास, तेरे आमने सामने तुझे देखूं। हालेलुया। मैं एक वचन को आगे पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है, यहां पर लिखा है, ना डरपोकों, ना अविश्वासियों, ना बिनौने, ना हत्यारों, ना व्यभिचारियों, ना टोना, ना मूर्ति पूजकों, सब झूठों का बाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है।
ये दूसरी मृत्यु है। एक पहली मृत्यु है, किसी को नहीं पता कब हम इस संसार से छोड़ के चले जाना। और आप कहते हैं लंबी उम्र मिली, अगर वो लंबी उम्र बीमारी वाली हो, बिस्तर पे हो, ऊपर ही टॉयलेट, ऊपर ही बाथरूम, पैरालाइज, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो क्या फायदा। मतलब उम्र सिर्फ 60 70 80 साल है, पर एक दिन खत्म होना है। मैंने भी जाना है इस संसार से, पर ये सोचो इस मृत्यु के बाद भी एक दूसरी मृत्यु है, जिसमें तुम या तो तुम स्वर्ग में जाओगे, या तो तुम नरक में जाओगे। ये शरीर है मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी को गूंदा, उसमें अपनी सांस फूकी, आदम जीवित जान बन गया। उसे नींद दिलाई, उसको पसली में से एक पसली ली, हड्डी में से हड्डी ली, और उससे औरत बना दी। औरत को इंसान के सेंटर से लिया। ऐदा ना हो कि औरत सिर तो ले हुंदी औरत, औरत कहने मैं तेरे सिर तो ले हूं, चुपचाप जो कहनी है मन मेरी। और ऐसे ना बोले, ना ही बंदा ओए चुप कर वाली, पैर चो ले है तू मेरे, जुत्ती बन के रह, ना ऐसा ना बोले। उसको सेंटर से लिया, एक दर्जा दिया औरत और मर्द को परमेश्वर ने। परमेश्वर ने बनाया और उन्हें कहा सारी दुनिया में फैल जाओ, फूलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ। पर उसने, औरत ने वो फल को देखा, शैतान ने फुसलाया। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुसी परमेश्वर तो वड्डे हो जाओ, उन्हें तो छुपा के रखा कुछ, और वो नहीं चाहता कि तुम इसे लो। इसलिए पौलुस कहता है जैसे सांप ने हवा को बरमाया, तुमको भी बरमा न ले। ऐसे कई लड़कियों को लड़के बरमा लेते हैं, कई लड़कों को लड़कियां बरमा लेती हैं, कई लोगों को जंड बरमा लेते हैं, कई लोग शैतान बरमाने में किसी भी तरीके के द्वारा उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, गंदे कामों में ले जाता है शैतान। और उस समय भी बरमाया उन्हें, उसका नाम ही बरमाने वाला है। वो शैतान कैसे बना था? स्वर्ग में सब स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र पवित्र। उन सब आराधकों के बीच में उनका सबसे बड़ा प्रधान था शैतान। स्वर्गदूत, जो एक स्वर्गदूत था पहले, वो प्रधान था। जैसे सबके ऊपर एक वीआईपी हो, जैसे कि मान लो मेरा कपड़ों का शोरूम है, मैं कहूंगा तू सारे होते फोरमैन, 5 बंदे तेरे थल्ले लगे हैं, तू सारा देख रेख करनी है, ठीक है? ऐसे था वो। और एक दिन शैतान ने मन में घमंड किया कि परमेश्वर की कुर्सी में तो ऊंची है, क्यों ना मैं उतो वड्डा हो जाऊं, मैं विद्रोह करा, मैं लड़ा। घमंड किया उसने अपने अंदर। लेकिन गिरने से पहले घमंड आता है। शैतान के भी स्वर्गदूत से शैतान बनने में गिरने से पहले घमंड आया उसके अंदर। जब उसने ऐसा बोला, परमेश्वर ने एक वचन लिखा, हे बोर से चमकने वाले तारे, तू जो जाति जाति को हिला देता था, प्रभु ने एक सुंदर तारे से उसकी तुलना की। इतना ग्रेट था वो, इतना अच्छा आराधक था स्वर्गदूत। तूने अपने मन में ये क्यों सोचा कि मैं ईश्वर के तारागण से, ईश्वर से भी ऊंचा हो जाऊंगा? क्योंकि परमेश्वर तो मनों की जानता है। परमेश्वर ने शैतान को औलाद मारी, मतलब गिरा दिया उस स्वर्ग से। और आज वो बादलों के बीच में जितने उसके साथ सहमत थे, हाँ जी करो शैतान, करो जी स्वर्गदूत, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਕਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਆ ਤੇਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫੌਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਮਾਰਿਆ ਘਰ ਤੋਂ ਭਰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ तेरे। और वो भी उसके साथ गिराए गए। आज शैतान और उसकी सेना दुष्ट आत्मा के रूप में काम करती है इस दुनिया में। कोई दुष्ट आत्मा नशा करवाती है, कोई व्यभिचार करवाती है, कोई लड़ाई झगड़ा करवाती है, कोई रेप करवाती है, कोई हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा तलाक करवाती है, कोई आपको डराती है, कोई आपको धमकाती है, किसी को खेल आती है, किसी को गंदी चीजें खिलाती है, किसी से गंदे काम करती है। वो दुष्ट आत्मा, अलग अलग उसके काम है, अलग अलग तरह की दुष्ट आत्मा है, वो अलग अलग काम करवाती है। अगर आप नशा भी करते, व्यभिचार भी करते, इसका मतलब आपको नशे की आत्मा से भी छुटकारा चाहिए, व्यभिचार की आत्मा से भी छुटकारा चाहिए, आपको सुस्ती की आत्मा से भी छुटकारा चाहिए, आपको गुस्से की आत्मा से भी छुटकारा चाहिए, आपको जेलसी की, जो एक स्पिरिट है, हम इसे स्पिरिट मानते हैं, लोग इसे बोलते हैं आदत पैगी जी, गलत आदत पैगी। हम बोलते हैं ये दुष्ट आत्मा है, कि बंधन है, शैतानी है, और हम जब इसे डांटते हैं यीशु के नाम में, लोगों में से निकलती है। तो शैतान ने ऐसे काम किया, और शैतान ने जब वो गिरा दिया गया, पहले वो हवा को उसने बरमाना चाहा कि परमेश्वर सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? बंदे से, इंसान से। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया,
वो इंसान से बहुत प्रेम करते हैं। आपको पता है, आप सोचते वो मुझसे प्रेम नहीं करता। शैतान ने सोचा इसको मैं तंग करूंगा। होते ना लोग जलते हैं, इसकी कुड़ी यदि कुड़ी पहले नंबर ते आंदी है, कुड़ी हमेशा तीजे ते आंदी है, चलो खला के इनू जादू टूना कर, चल इनू देश जी प्रसाद लेके आए जी, ले लो जी। ओके, क्या था? जादू टूना। ओके जी, साडी बच्ची पढ़ती नहीं, हुण पता नहीं की जी फेल हो गई है, पहले नंबर ते आंदी हुंदी सी, पता नहीं की हो गया। दुष्ट आत्मा, जादू टूना। शैतान ऐसे लोगों की लाइफ को चुराता है, ऐसे पकड़ता है कि जिससे आप प्रेम करते हैं। इंसान पकड़ता, शैतान ने पकड़ा, आया हवा को बरमाया, उसने आज्ञा मान ली, फल को खाया। जब उसने खाया उसकी आंखें खुल गई, उसने अपने पति को भी खिलाया। पहले वो नंगे थे, उनको पाप की पहचान हुई, वो ढकने लगे कपड़ों से, पत्ते लेके ढकने लगे अपने आप को पत्तों से। परमेश्वर आए यहां पर, उनसे हमेशा आमने सामने बात करते थे। परमेश्वर फिर आए, वो आत्मा परमेश्वर है। परमेश्वर का आदम तू कहां है, आदम तू कहां है। आदम छिपने लगा। आज भी जब एक इंसान पाप करता है वो छिपता है। चर्च आने को उसका मन नहीं करता, हजूरी में आने को मन नहीं करता, आत्मिक बंदे से बैठने को मन नहीं करता। जब फैमिली का एक मेंबर प्रार्थना करना शुरू कर दे, वो भागना शुरू कर देता उस स्थान से, क्योंकि वो पाप में चल रहा है, शरीर में चल रहा है। नफरत आती उसे, उस माहौल से भागता है व्यक्ति। और जब ऐसे पाप के नीचे वो था, उसने पाप किया, वो दूर हुआ। परमेश्वर ने जान लिया इसने फल खा लिया। परमेश्वर क्रोधित हुए, उस बगीचे से उसे निकाल दिया। कहता है अब तू सांप जो तूने से बरमाया, अब तू पेट के बल चरा करेगा। स्त्री, तूने जो फल खाया, मेरी आज्ञा को तोड़ा, इसलिए अब जब तू बच्चों को जन्म देगी तुझे पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। आज औरत जानती है जब वो बच्चे को जन्म देती है कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। क्या कोई साइंस इसे कम कर पाई? क्या कोई डॉक्टर इसे कम कर पाता है? नो, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है तू दर्द का सामना करोगे। आज लोग कहते हैं नहीं जी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं, पीड़ा नहीं सह सकती, ऑपरेशन कर दो जी, पाड़ दो, से पेट पाड़ दो पमा, इतना दर्द होता है। लोग चॉइस कर लेते हैं, नहीं हम रिस्क नहीं लेंगे, जान भी जा सकती है डिलीवरी के टाइम, इतना दर्द होता है। क्यों? सारी इसमें तो बाइबल की सच्चाई छुपी हुई। बाइबल में पहले पन्नों में आप ये बातों को पढ़ लोगे, फिर भी आप बाइबल से दूर हैं। बंदे को कहा प्रभु ने, तूने जो अपनी स्त्री की बात मानी है, अपनी वाइफ की बात मानी है, तूने भी फल खाया, इसलिए अब तू मेहनत पसीने से कमाई करेगा और खाएगा। पहले उसे कोई टेंशन नहीं थी, आज हर एक बंदे को कमाने की चिंता रहती। स्त्री घर संभालती है, बंदे को होती है रात को घर में रोटी के पैसे लेके आने। अगर दिहाड़ी ना हो, बारिश हो, दिहाड़ी ना लगे, तो उन्हें ऐसे सोना पड़ जाता है कई वक्त, दालचीनी से, रोटी से, चाय से मजदूरी करनी पड़ती है। परमेश्वर ने दिया हुआ है श्राप कि तूने जो मेरी आज्ञा को तोड़ा। आज भी जब एक व्यक्ति आज्ञा को तोड़ता है, वो पाप, ऐसे बहुत सारे पापों के नीचे, बंधनों और श्रापों के नीचे, लेकिन परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर रहता है जो धर्म को अभक्ति से, पाप से दबा देते हैं, सच्चाई को पाप से दबा देते हैं और पाप में इतना जीवन जीते हैं कि सच्चाई को दबा रहे हैं। प्रभु उनका लेखा लेगा। परमेश्वर ने इसे किया। इंसान दुनिया में आया, दो बेटे पैदा हुए, केन, हाबेल। दोनों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। एक की भेंट को प्रभु ने ग्रहण कर लिया, एक की भेंट को नहीं ग्रहण किया, क्योंकि एक ने सच्चे मन से विश्वास से चढ़ाई, एक ने नहीं। एक की ग्रहण की गई, दूसरे भाई ने जलन की और अपने भाई को मार दिया जलन करके कि इसकी भेंट से, ऑफरिंग से परमेश्वर प्रसन्न है, मेरी से क्यों नहीं हुआ? मैंने इतनी मेहनत की, अनाज उगाया, ये किया, वो किया। आज इस बात के कारण हर भाई लड़ रहा है, जमीन के खातिर लड़ रहा है हर भाई से। और तू जब ये बाइबल पढ़ेगे तुझे हर प्रॉब्लम का हल पता चल जाएगा कि कारण क्या है। आज लोग सोचिए, हाय मेरे बेबी पता नहीं क्यों नहीं हुंदा, हाय मेरा ही वीजा पता नहीं क्यों नहीं लगता, हाय मैं ही चंगी क्यों नहीं हुंदी, सारे इस डॉक्टर को आके ठीक हो जाते हैं, मैं ही पता नहीं क्यों नहीं चंगी हुंदी। बड़ा सुने इस डॉक्टर को आज ठीक होता, मैं ही पता नहीं सब डॉक्टर को क्यों नहीं चंगी, मैनू ही पता नहीं क्यों नहीं जॉब निकलती, मेरे ही पता नहीं क्यों नहीं, पता नहीं क्यों। बाइबल पढ़ो, सब कुछ पता चल जाएगा और तुम अपनी प्रॉब्लम का खुद हल देखोगे, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। आज तो मैंने कुछ बताया और प्रभु मुझे अलाउ कर रहे कि मैं गुड न्यूज के बारे में प्रीच करूं इन दिनों में।
शुरू से लेके अंत तक आपको बताऊं, और बपतिस्मा लेने के बाद फिर कैसा मसीह जीवन जीना है, आज वहां से फिर मैं आपकी शुरुआत करूं कि एक मसीह होने के नाते कैसा जीवन होना चाहिए, प्रार्थना वाला होना चाहिए, ये हिस्सा होना चाहिए आपकी लाइफ में, ये हिस्सा आपके ऊपर है। सच्चाई को जान के आजाद होना है, दुखों बीमारियों से, पापों से, नरक से, या नहीं, चॉइस आपकी है। फिर पाप बढ़ता गया जैसे जैसे, फिर लोगों ने क्या किया, अविनाशी परमेश्वर को छोड़ के नाशवान चीजों को परमेश्वर मानना शुरू कर दिया। सोने का बछड़ा बना लिया, बैल बकरे बना लिए, मूर्तियां बना ली, बाल देवताएं बना ले, उनकी पूजा करने लगे। जब जब परमेश्वर का सेवक उन्हें मिलता था तो वह यहोवा परमेश्वर पर, आत्मा परमेश्वर पर बिलीव करते थे। जब उनका अगुआ मर जाता था वो मूर्ति बना लेते थे कि मेरी मूर्ति मेरी प्रार्थना सुने। और लोगों ने गंदे काम करने शुरू कर दिए, बंदों ने बंदों के साथ गलत काम करने शुरू कर दिए, औरतों ने औरतों के साथ गलत काम करने शुरू कर दिए, मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी, झूठ बोलना शुरू कर दिया, हत्या करनी शुरू कर दी, पाप करने शुरू कर दिए, सब प्रकार के बुराई करनी शुरू कर दी। और जैसे जैसे पाप बढ़ता गया, पहले इंसानों की उम्र कितनी होती थी, 800 साल, 700 साल, 900, 800, इतने 69 साल, 869 साल, 969, 79, ऐसे ऐसे साल उम्र थी। 700 साल, 800 साल, 900 साल, कितनी होती देखो उम्र। जैसे जैसे पाप बढ़ता गया उम्र कम होती जा रही है। और आज की निगाह में हमें भी दिख रहा है, जब तक ये फोन, ये गेम्स, ये पबजी, ये ब्लू फिल्में, ये गंदी फिल्में ये नहीं होती थी, कम पाप था। अब देखो सोशल मीडिया पर कितना पाप बढ़ चुका है। पहले पाप करने के लिए वो कोई सीडी सूडी लेके आते थे, गलत देखने के लिए, गंदगी में जाने के लिए। अब तो शरेआम, कब भी हफ्ते बाद बंदे को शैतान गिरा रहा है पाप में, 10 दिन बाद पाप में गिरा रहा है। बस डालने की जरूरत है मन में पाप सामने। यूसुफ को तो कभी मौका मिला था कि औरत ने बोला मेरे साथ सो, और वो भागा। कभी कभार ऐसा चांस आता था, उनको रखते ही ऐसे थे। उस समय राजा इतने सीरियस थे कि साथ वाले अगर काम करने वाले बंदों के अंग भी काट देते थे, गुप्त अंग, कि ये गलत रिलेशनों में ना चले जाएं कभी, इतनी सख्ती थी। तो आज तो पाप कितने बढ़ चुके हैं। और उम्र भी देख लो, 60, 70, 80, 100 की तो बात ही नहीं सुनती। अब जवान मुंडा मर गया, अटैक हो गया जी, पैरालाइज हो गया जी जवान कुड़ी नूं। आप सुनिया रसौलियां कदे, पथरियां पुथरी हर एक को देखो, रसौली पथरी, हर एक का ऑपरेशन, हर एक का मिस कैरेज। कितना बढ़ चुका है ये, कितना पाप बढ़ चुका है। रोज रेप की खबरें, रोज लड़ाई झगड़े, कत्ल देखो, चलते फिरते बंदे को मार रहे हैं, चलते फिरते बंदे को गोली से उड़ा रहे हैं। कितना पाप बढ़ चुका है। इसीलिए आज उम्र क्या रह चुकी, सोचो आज तुम 20-25 के हो चुके, 30 के, 10-15 साल तो तेरे रह चुके, 20 रह गए, चल 40 रह गए, 50 रह गए, कितने साल रह चुके हो, क्या अभी भी पाप में जियोगे? आज मौका है मेरे भाई, आज मौका है मेरी बहन, वो तुझे माफ करना चाहता है, वो तेरे जीवन में आना चाहता है, वो तुझे माफ करना चाहता है। यीशु ने देखा गुड फ्राइडे के दिन कितना तुझसे प्रेम किया। अपने दिल को कठोर मत करो, अपने दिल को कठोर मत करो। अगर तुम चाहते हो कि यीशु तेरे जीवन में आए तो उसे आज पुकारना है। हालेलुया, उसे आज पुकारना है, आज उसे लेना है अपने अंदर। हालेलुया। पाप बड़ा दुनिया में, पाप की मजदूरी मौत है, दुख बीमारी और नरक है एंड में। जहां तो सजा मिल रही है, एंड में नरक में जाओगे, वचन में पढ़ा हमने। तो इसीलिए बाइबल बताती मन फिराओ और लौट आओ ताकि सुख के दिन तुम्हारी जिंदगी में आए। मन फिरा लो पापों से, लौट आओ। यीशु तेरे पापों को क्षमा करने की शक्ति रखता है। पाप बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, यहां लिखा डरपोकों और अविश्वासियों का। जो डरपोक है, नहीं मैं नहीं यीशु मनना, मैंने डर लगता, मेरी फैमिली की कहूगी मेरा ये, मेरा वो, मेरे रिश्तेदार, मेरा फ्रेंड, डरपोक नरक में जाएंगे, बाइबल बताती है। अविश्वासी जो विश्वास नहीं करते सत्य पर, नरक में जाएंगे। बिनौने काम करने, हत्या काम करने वाले, व्यभिचार करने वाले, टोना करने वाले। अगर तुम बाबे चेलों के पास गए हो, तूने परमेश्वर के क्रोध दिलाया, तुम टोना करने वाले बाबों के पास जिन्होंने गलत कामों के द्वारा काम किए, तुझे माफी की जरूरत है।
हाँ जी मेरे बच्चे नु पीड़िया, मेरे बच्चे नु रोग हो गया। बाबा के पास गए, ओके बेटा ये ले नींबू, ये चौरास्ते में फेंक देना, जो चौरास्ते में इसके ऊपर से निकल जाएगा उसके ऊपर आ जाएगा ये रोग, तेरा बचाव हो जाएगा, जा तेरा भला हो, 5000। और तूने अगर ऐसे काम किए हो तुझे सजा मिलेगी, बाइबल बताती है। पर डरो मत, मैं तुझे डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि दयालु परमेश्वर तुझे माफ करके आजाद करेगा, उसका असर तेरी लाइफ में खत्म होगा। मैंने ऐसे लोग देखे मन माने नहीं, मैं नया नया था, जैसे आप घर में बताते मैं भी ऐसे बताता था। ਉਹ जी पता लगा ਤੁਹਾਡਾ बीमार है बंदे, ਆਪਾਂ ਯीशु ਚ ਬੰਦੇ, ਯीशु ਮਸੀਹ ਚ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, मैं नहीं हील होया, बपतिस्मा नहीं लेंगे, जीवन नहीं देंगे, सच्चाई सब कुछ पता है फिर भी बिलीव नहीं करेंगे, डरपोक जिन्होंने काम करने, अविश्वासी लोग। फिर एंड में जब बिल्कुल एक दिन रह जाए फिर कहेंगे अब प्रभु कर, अब क्या करेंगे। तो परमेश्वर दया करना चाहता है। आगे लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। मर गया, कब्र में रखा गया, जी उठा, जीवित स्वर्ग में चला गया। उसने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। मैं जल्दी कुछ वचनों को पढ़ूंगा, आप सुनेंगे क्या होगा। मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु कहते हैं हर एक के काम के अनुसार बदला दूंगा। मैं मुर्दों में से जी उठ के दुनिया में मैंने दिखा दिया कि मैंने मृत्यु को जीत लिया। अब तुझे सच्चाई पता चल गई है, सच्चाई को जानने के बाद भी अगर तुम पाप कर रहे हो तो कोई और मृत्यु, कोई और बलिदान नहीं है, यीशु ने एक बार बलिदान दे दिया है। मैं अल्फा ओमेगा, पहला पिछला, आदि और अंत हूं। पहला कौन है? बाइबल, परमेश्वर। अंत कौन करेगा? मुर्दों में से कौन जी उठा? यीशु। जिंदा स्वर्ग गया, यीशु। कौन आने वाला स्वर्ग से? मैं फिर से आने वाला हूं, जो सर्वदा जीवित है। जो यीशु पर विश्वास करते उन्हें स्वर्ग लेके जाने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। आप कह रहे हैं यीशु के आने में अभी देरी है, हजे ऐश कर लो, जवानी मान लो, कोई नहीं, बुढ़े होके बपतिस्मा ले मांगे, फिर भक्ति कर लेंगे, प्रभु माफ कर देगा, कोई बात नहीं, बाद में आ जाएंगे, वेट कर लेते हैं। अच्छा, यीशु के तो आने में देरी है, सचमुच कभी भी आ सकता है। बाइबल में लिखा है उस दिन को कोई नहीं जानता, कभी भी आ सकता है। आप कह रहे 2 साल से बोल रहे हैं चर्च वाले यीशु आ रहा है, यीशु आ तो नहीं रहा है। अरे वो तो नहीं आ रहा है, पर अगर तेरा टाइम टाइम फिश हो गया, तू गया काम से, तू सो गया, तू मर गया, तो तू कहां जाएगा? नरक। मन फिराना जरूरी है, मन फिराना जरूरी है। धन्य है जो अपने वस्त्र को धो ले। कौन अपने वस्त्रों को धोना चाहता है आज? क्योंकि उन्हें जीवन का पेड़ में से पास आने का अधिकार मिलेगा और फाटकों में होकर नगर में प्रवेश करेगा। वो नगर में प्रवेश करेगा, स्वर्ग में, जो आज धो लेगा बपतिस्मे के द्वारा अपने जीवन को। आगे लिखा है प्रकाशित वाक्य 22 की 12 से लेकर 15 तक, पर कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ के चाहने वाले और गाड़ने वाले बाहर रहेंगे। जो ऐसे लोग हैं वो स्वर्ग से बाहर रहेंगे और नरक के लिए होंगे। अब आपको डिसाइड करना है। रोमियो 3 की 10 से 12 जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सबके सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। बाइबल ने कहा कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। पर आज आप कहेंगे प्रभु मैं खोजूंगा तुझे, मैं तुझे प्राप्त करूंगा, मैं भटका हुआ तेरे पास आऊंगा खुदा। लिखा है आगे वचनों में, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी न ठहरेगा। इसलिए व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। इस वचनों के सामने कोई भी धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि इससे पाप की पहचान होती है। ये सब बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। आज आपको पाप की पहचान हो रही है, आपके पाप दिख रहे हैं और यीशु इन पापों से आजाद करता है। और यीशु जब मुर्दों में से जी उठा, मौत को जीत लिया। कैसे जीता? ये बातें जब वह कह ही रहे थे, वह आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ। चेले आपस में बातें कर रहे थे, यीशु उनके बीच जी उठ के खड़े हो गए और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। आज यीशु से आपके बीच में खड़े कह रहे हैं तुझे शांति मिले, तुझे शांति मिले, तुझे शांति मिले। आमीन बोलो और रिसीव करो। परंतु वह घबरा गए और डर गए और समझे कि ये कोई भूत है। वो देख के डर गए, यीशु तो मर गए, ये तो भूत है। और यीशु ने कहा 39 आयत में, और उसने से कहा
क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठता है? मेरे हाथ और मेरे पांवों को देखो, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा में हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझ में देखते हो। प्रभु ने कहा ओके, टच करो मुझे। आत्मा में, दुष्ट आत्मा में, शैतान में हड्डी मांस नहीं होता, मुझे टच करो। ने टच किया, फील हुआ हड्डी मांस कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। ये कहकर उसने उन्हें अपना हाथ पांव भी दिखा दिए, हाथ भी दिखा दिए जहां पर किल ठोके थे, पांव भी दिखा दिए जहां पर किल ठोके थे। यस। और पहला कुरिन्थियों 15 की 3 से 8 में लिखा है, इस कारण मैंने उनसे पहले तुम्हें ये बातें पहुंचा दी है जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। आपको केवल ये बिलीव करना है सबसे पहले कि मैं पापी हूं, मैंने बहुत सारे पाप किए। एक बात माननी है, आप मानते हैं कि मैं पापी हूं? आप में कोई ऐसा तो नहीं है वो कहता मैं तो प्योर बंदा, में चाहता एक भी कमी नहीं। कोई है ऐसा? बाइबल बताते कोई नहीं है, कोई प्योर नहीं है दुनिया में, चाहे वो बाबा चेला कोई भी आए, महान पुरुष है, कोई धर्मी नहीं है यीशु मसीह के अलावा। तीसरे दिन जी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। तीसरे दिन यीशु मसीह धर्मशास्त्र के अनुसार जी उठे, कैफा को 12 को दिखाई दिए। उसके बाद 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिए। 500 से अधिक लोगों को फिर एक साथ दिखाई दिए, जिनमें बहुतेरे अब तक वर्तमान में है और कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिए, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिए, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिए जो अधूरे मनों का शायद जन्मा हो। पौलुस अपने बारे में बताता है, पहला यूहन्ना 2 की 1 से 6, मेरे बालको मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु। कहता है ये बातें तुझे मैं इसलिए लिखता हूं कि कोई पाप ना करे। पर अगर कोई पापी है, ध्यान से सुनना, अब अगर कोई पापी है तो हमारे पास एक सहायक है। वो कौन? यीशु मसीह। अगर आप में से पापी है, कोई मान रहा है कि मैं पापी हूं, तो आपके लिए एक सहायक मददगार है, वो यीशु मसीह। वह हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है। यहां पर यह नहीं लिखा क्रिश्चियनों के पापों का, गोरों के गुरु का, अंग्रेजों का गुरु है। यहां लिखा पूरे जगत के पापों, पापी लोगों का वो प्रायश्चित है। वो पापों को मान सकते हैं यीशु के आगे, और यीशु उन्हें धो के साफ करके स्वर्ग ले जा सकता है। यदि हम उसकी आज्ञा को मानोगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। अगर आप प्रभु के वचनों पर नहीं चल पाते तो इसका मतलब आपने अभी परमेश्वर को जाना नहीं है। आप कहते हैं मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मैं अपने धर्म में संतुष्ट हूं। अगर आप पाप करते हो, आज्ञा पर नहीं चल पाते, व्यवस्था पर, धर्म ग्रंथों पर, तो इसका मतलब आपने अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना। जब आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, पाएंगे, आप पाप से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। आपने परमेश्वर को पा लिया होगा। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य है ही नहीं। जो कहता है मैं उसे जान गया, मैंने रब को जान लिया, पर उसकी आज्ञा को नहीं मानता, गुस्सा भी करता है, जेलसी भी करता है, क्रोध भी करता है, झगड़े भी करता है, गंदे मजाक भी, गालियां भी निकालता है, और कहता है मैं रब को मंदा पाया मैंने। झूठ है, बाइबल कहती। पर जो कोई अपने उसके वचन पर चले, सचमुच परमेश्वर का प्रेम उसमें सिद्ध हुआ। इसी से हम मालूम करते हैं कि हम उसमें हैं। अगर आप पवित्र आत्मा पाने के बाद आप वचन में चलना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब परमेश्वर आप में आ चुका है और आप परमेश्वर में आप पा चुके हैं पवित्र आत्मा को। सो जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं और चाहिए वे वैसा चले जैसे यीशु चलता है, आगे लिखा है इब्रानियों 7 की 25, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। जो यीशु के द्वारा पिता के पास आते हैं, यीशु उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। डोंट वेरी। कई लोग महसूस होते हैं मैं नरक न चल जाऊं, और वो डर जाते हैं ओ मैं नरक न चल जाऊं। लेकिन जो यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार करेगा। हालेलुया। मसीह के बिना पाप करना और मसीह में आके गलती करने में बहुत फर्क है। मसीह के बिना आप जानबूझ के भी पाप करते हो। जब आप मसीह में आके अगर आप में गलती भी हो जाती है बपतिस्मा लेके, तो आपका विवेक, आपकी आत्मा अंदर से रोती है, पश्चाताप करती है, आपको वो स्पिरिट दी जाते हैं, आपको वो विवेक दिया गया है जिसके द्वारा प्रभु फिर आपके पाप को क्षमा कर देता है और आपको फिर से खड़ा कर देता है। धर्मी 7 बार भी गिरे जो हवा उसे उठाता है। ये है मसीह में धार्मिकता। रोमियो 10 की 9 और 11, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। अब आपको फैसला करना है। अगर आज आप मुंह से यीशु को प्रभु मान के अंगीकार करेंगे कि यीशु ही मेरा प्रभु है, और अपने मन से विश्वास करेंगे, मुंह से क्या बोलना है? यीशु ही प्रभु है, विश्वास करके।
मुंह से नहीं, केवल मन से विश्वास करके कि क्या विश्वास करना है कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जी लाया है। आज कौन सा दिन है यीशु के मुर्दों में से जी उठने का? आज आपको विश्वास करना है कि हाँ, सचमुच परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जी लाया है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वाला सच्चा परमेश्वर है। कोई मर के जिंदा नहीं हुआ, केवल यीशु मसीह। मैंने केवल इसे सुना नहीं, चर्च में आके उसकी जिंदा हजूरी को काम करते हुए देखा है अभी। हालेलुया। और आपने ये विश्वास करना है। 10 आयत में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई इस पर विश्वास करता है वह लज्जित ना होगा। अगर आज आप यीशु पर विश्वास करेंगे, वो आपको लज्जित ना होने देगा, शर्मिंदा ना होने देगा, खाली वापस ना जाने देगा, आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा जिसको आज वो छू लेगा। हालेलुया। पर एक बात के कारण फैसला करना है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान ले। कौन अपने पापों को मानना चाहता है आज? जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इफिसियां 2:8-9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का दान है, ना कि तुम्हारे कर्मों के कारण, ऐसा ना कि कोई घमंड करे। जो आज तेरे पाप माफ होने जा रहे हैं, ना तो ये तेरे कर्मों के कारण। तू ये नहीं कहने वाला मैंने ऐसे भक्ति की 5 घंटे रोज और मैंने रब को पा लिया। अगर एक व्यक्ति ने ऐसे भक्ति करके परमेश्वर को पाना होता तो बंदे को घमंड होता, तो आम गरीब बंदा, नॉर्मल बंदा, दुख सुख बीमार बंदा तो नहीं पा पाता फिर। इसलिए यीशु मसीह ने अनुग्रह के द्वारा उतार दिया है कि जो विश्वास करेगा यीशु के लहू के द्वारा मेरे पाप धुल गए, उसको वो माफ करेगा, उसकी जीवन को वो नया कर देगा। हालेलुया। दया से तुम्हारा उद्धार हुआ। आज हम जश्न इसलिए मना रहे हैं कि उसकी दया से हम बचाए गए हैं, हम अपनी भक्ति से नहीं। हम तो भेड़ों के समान भटके हुए थे, अपना अपना मार्ग लिया था, हमने तो अपने अपने मार्ग ले लिए थे, पर उसने बचा लिया हमें। और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।